हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आज की जो आपकी वीडियो है आप समझ गए होंगे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। टाइटल पे भी आपने देख लिया होगा। और अगर आप एक रियल में सीरियस स्टूडेंट हैं, सीरियस का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हिंदी के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकें, आप किसी भी जॉब के अंदर हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे पाएँ, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आपकी हिंदी आती है तो नॉर्मल सी बात है, ये वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एस्टेट के पर्सपेक्टिव में करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई आपके केवीएस में 20 मार्क्स की आती है, एस्टेट में 15 मार्क्स की आती है, DSSB में 20 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है ना। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी जैसे सब्जेक्ट को, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को बहुत ही इजी समझने की गलती करते हैं। बाकी मैथमेटिक्स हो गया, CDP हो गया, उनके पीछे ज़्यादा लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ से आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे, तो वीडियो को एंड तक समझिएगा। हम एकदम क्लियर तरह से बात करेंगे कि एस्टेट के अंदर आपकी जो हिंदी है वो सबसे हार्ड लेवल की पूछी जाती है, तो उसको आप कैसे टैकल करोगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चाहे आप एस्टेट के अंदर दिसंबर 2024 में आपका स्टार्ट होना है, आपको डेट भी पता है 7 और 8 दिसंबर को, तो उसमें आप हिंदी की तैयारी किस तरीके से करेंगे। चाहे आप उसमें आप फिर PRT से हैं, चाहे फिर आप TGT से हैं, चाहे फिर आप PGT से हैं, जो आपके 15 मार्क्स की स्टार्टिंग में जो आते हैं, कॉमन जो हिंदी आती है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कितने नंबर की आती है भाई आपकी? 15 मार्क्स की आती है, चाहे आप PRT से हैं, चाहे आप TGT से हैं, और चाहे आप क्या से हैं, PGT से हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह भी है कि कॉमन पेपर के अंदर, कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं ना स्टार्टिंग 90 मार्क्स वाले, उसके अंदर जो 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, इन तीनों में लेवल आपका एग्जैक्ट सेम होता है। यानी कि जिस लेवल की वो हिंदी पूछते हैं तीनों के अंदर एग्जैक्ट इनका लेवल सेम होता है। तो यहां पे हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप करोगे, कितने करने चाहिए, लास्ट में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अच्छे से देखते रहना अगर सीरियस हैं तो। बाकी सीरियस नहीं है, नो डाउट आराम से आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। और भाई स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे 100% बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखो, हमारी एप्लीकेशन है भाई फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। लिंक सभी का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। चाहे टेलीग्राम ग्रुप हो, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल हो, और ये भाई हमारे व्हाट्सएप नंबर है। कुछ पूछना हो कोर्स से संबंधित या कोई भी जानकारी, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़े। ये कोर्सेज है भाई, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, आपके एस्टेट का लास्ट में बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेशन, अगर हम एस्टेट को लेके बात करते हैं ना, तो आपको अच्छे से पता है ये आपके एस्टेट का ऑफिशियल सिलेबस है हिंदी का। किसका? हिंदी का। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है किसका? एस्टेट का। 2023 में आपका लास्ट हुआ था ना, तो वो आपका ये ऑफिशियल सिलेबस है। और जब आप इस सिलेबस को अच्छे से देखोगे ना, तो यहां पे क्या है, लैंग्वेज 1 आपके 2 पैराग्राफ के बारे में बात कर रखी है। यहां पे आपके पेडागोजी के पोर्शन के बारे में है कंप्लीट बात, कंप्लीट आपके पेडागोजी के पोर्शन के बारे में। लेकिन जब एस्टेट का पेपर होता है ना, तो नॉर्मल सी बात है, वहां पे रियलिटी क्या होती है आपकी कुछ अलग ही होती है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम। तो देखिए ये सारा का सारा क्या है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है भाई, दोनों का एग्जैक्ट सेम दे रखा है ना। अब यहां पे आओ कि रियलिटी क्या है भाई आपके हिंदी की, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। अब आप इन क्वेश्चंस का लेवल देखिए, वहां पे क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी का पोर्शन दिया है। लेकिन जब आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, तो आपके ये प्रैक्टिकल ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं एस्टेट के ही सारे के सारे। तो आप देखोगे, देखो आप यहाँ पे कि अनेकार्थी शब्द आपका पूछ रखा है, इस टाइप का लेवल देख रहे हो आप कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका संगत नहीं है, कौन सा ऐसा होगा। एरावत है, ऋषभ है, ओघ है, रित है, कितने तगड़े नाम दे रखे हैं, अच्छे नाम दे रखे हैं ना, अच्छे लेवल के। इस टाइप की, इस लेवल की चीजें पूछी जाती हैं। यहां पे देखिए आप कि आपके शब्द युग्म, कि कौन सा शब्द का कौन सा अर्थ आपका नहीं है या फिर गलत है। आप लेवल देखिए पहले, लास्ट में सब कुछ बात करने वाला हूं, वीडियो में एंड तक बने रहना अगर सीरियस हैं तो। देखो आप, संधि पूछ रखा है कि संधि की दृष्टि से आपको असंगत बताना है, तो संधि हो गया, सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया। कोई ऐसा टॉपिक है ही नहीं जिसको एस्टेट वाले छूते ना हो। ठीक है, और देखो इस पेपर से आपके सिर्फ और सिर्फ एस्टेट की तैयारी नहीं,
किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर आपकी हिंदी आती है, चाहे केवीएस हो, DSSS हो, एनईवीएस हो, कोई भी एग्जाम हो और किसी भी लेवल का हो, एस्टेट से ऊपर नहीं होता, उसमें बहुत अच्छे लेवल की हिंदी आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, आप ये देख रहे हो आप संधि का कि किसमें कौन सी आपकी संधि है। आगे बढ़ोगे, अब देखो हम लोगों के माइंड में क्या होता है कि हमने यार संज्ञा तो हमें आती है अच्छे से, क्योंकि संज्ञा की परिभाषा हमें याद है, सर्वनाम हमें आता है, उसके भेद कितने हैं हमें पता है, सर्वनाम की डेफिनेशन भी पता है, तो ये तो इजी है, हम आराम से कर लेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो बहुत इजी टाइप की चीजें हैं, हम कर ही लेंगे। अब ये संज्ञा का इक्वेशन है, देखिए आप कि निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, यानी कौन सी ऐसी भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण किससे हुआ है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपका हुआ है। ठीक है, ये पूछा गया है, आप देख सकते हो। तो अब यहां पे आप खुद से एक बार करके देखिए इन क्वेश्चंस को, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की जो चीजें हैं ना वो आपकी पूछी जाती हैं। अब इनका तोड़ क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हैं क्लियरली कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आप यहां पे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से बताइए आप कि कौन सा आपका शुद्ध है, कौन सा आपका अशुद्ध है। आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। ये देखिए, आपका प्रत्यय कृदंत प्रत्यय से प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कौन सा आपका कृदंत प्रत्यय है। यहां पे क्रिया देखिए आप, ये सकर्मक अकर्मक नहीं पूछ रखी, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, कृदंत क्रिया, जो शायद आप लोगों ने काफी बार तो नाम भी नहीं सुने होंगे, जैसे कृदंत क्रिया है, आप लोगों ने नाम ही से ही सुना होगा। समझ रहे हो आप। तो आप लेवल देखिए, पहले मैं आपको लेवल दिखा रहा हूं, बाद में तोड़ के बारे में बात करेंगे। यहां पे देखिए, तत्पुरुष समास के अंदर कौन सा युग्म आपका असंगत है, कौन सा नहीं है। तो देखो, तत्पुरुष समास में भी अंदर चला गया कि कर्म तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है या फिर अधिकरण तत्पुरुष है। यहां पे देखिए आप कि गुणवाचक विशेषण का आपका उदाहरण नहीं है, ऐसा कौन सा है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल की जो चीजें हैं ना वो आपकी यहां पे पूछी जाती है। आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए पहले, और ये सारे है ना, आप 15 में से अगर प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करते हो ना, आज खुद भी आप प्रैक्टिस करके देखते हो ना, तो 6, 7, 8 नंबर आपके मैक्सिमम मिलेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि हम सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा खुद का सब्जेक्ट अगर जबरदस्त हो गया ना तो एस्टेट को निकालना बहुत ईजी है। भाई हर एक चीज जरूरी है, याद रखो आप। अगर नॉर्मल सी बात आप ऐसे सोचो कि वो आपका 60 नंबर का मटेरियल है, इधर आपका 90 नंबर का मटेरियल है, तो अगर 90 भी अगर आपका बहुत अच्छे से रेडी हो तब भी आप आराम से निकाल पाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने इतना अपना पढ़ ही लिया होगा कि 60 में से ना चाहते हुए भी 30-35 नंबर तो ला ही सकते हो, है ना। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ 60 नंबर के पीछे पड़े रहे ना तो इस साइड के जो 90 नंबर हैं वो ज्यादा वीक हो जाएंगे, तो वहां पे नंबर कट जाएंगे पूरे के पूरे। समझ रहे हो ना आप बात। तो देखो अब आगे बढ़े, तो ये इनका लेवल दिखा रहा हूं मैं आपको कि लेवल देखिए किस लेवल का पूछा जाता है कि हाबी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आप ये लेवल देखिए। अब देखिए आप करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा कि आपको किस तरीके से चीजों को करना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी होती है थ्योरी। थ्योरी का मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप संज्ञा टॉपिक ही पढ़ रहे हो तो संज्ञा किसे कहते हैं, अब सभी को याद है। संज्ञा के प्रकार कितने हैं, व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे बनाई जाती है, भाववाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनती है, यानी कि पूरी की पूरी थ्योरी को अच्छे से कवर करना। थ्योरी को कैसे कवर करोगे, वीडियो के थ्रू थ्योरी करना। और उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद मैक्सिमम आपको PYQs लगाने चाहिए। PYQ ऐसे ही नहीं कि कोई भी बुक उठाई कहीं से भी लगाना स्टार्ट कर दिया, एक्चुअल के PYQ जो डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं वो PYQ, ऐसे नहीं कि किसी भी बुक को उठाया कहीं से भी लगना स्टार्ट हो गए, नहीं, जो एग्जाम में आए हुए हैं अगर आप उनकी तैयारी करोगे तभी तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना। आपको अपने हर टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा कि कहां पे मुझ में कमी है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो बात को। तो थ्योरी वीडियो के थ्रू, उसके बाद आप मैक्सिमम उसके PYQ लगाइए मैक्सिमम, ताकि आपको अपनी कमियों के बारे में पता चले। अब यहां पे 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों लिख रखा है, क्योंकि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था ना एस्टेट का जो बैच हम लेके आ रहे हैं, एक तो कॉमन सब्जेक्ट वाला और एक आपके एस्टेट PRT वाला, तो उसमें ये सारे के सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मैंने आगे सारे लिख रखे हैं कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक के कितने कितने हैं। आगे बढ़ो, ये देखो संज्ञा है। अब संज्ञा के अंदर आपके लगभग 140 प्लस 150 प्लस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर कोर्स के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आगे देखिए उपसर्ग प्रत्यय है 300 प्लस, और देखो सारे भाई PYQ हैं। ऐसा मत समझना कि मैं मेरी तरफ से बना के डाल रहा हूं, नहीं, डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए आपके ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, एसटेट में, सीटेट में, रिट में, यूपी टेट में, ठीक है, हिमाचल टेट में, झारखंड टेट में, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे कवर करेंगे। पहले थ्योरी वीडियो के थ्रू, और देन उसके बाद उनके क्या PYQ, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस। जैसे सर्वनाम है 100 प्लस क्वेश्चंस हैं आपके, विशेषण है 200 प्लस क्वेश्चंस, क्रिया के बारे में 90 प्लस, सकर्मक अकर्मक पूर्वकालिक प्रेरणार्थक सारी चीजें। अवयव के बारे में बात करें
तो आपके 150 प्लस कारक हैं, प्रसर्ग हैं, 100 प्लस क्वेश्चंस, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आपके 350 प्लस क्वेश्चंस, जिनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। विलोम शब्द आपके 400 प्लस ओरिजिनल PYQ क्वेश्चंस। पर्यायवाची शब्द आपके 400 प्लस, सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए। अनेकार्थी शब्द आपके 100 प्लस, तो सभी को आप टोटल जोड़ोगे ना 6000 से ऊपर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लिंग, वचन, काल, वाच्य 500 प्लस, इन सारे टॉपिक्स के कितने 500 प्लस क्वेश्चंस, समझ रहे हो आप। युग्म शब्द आपके 100 प्लस, अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द 300 प्लस क्वेश्चंस, संधि आपके 300 प्लस, संधि के क्वेश्चंस, सारे के सारे प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए और सभी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। समास आपके 200 प्लस क्वेश्चंस। उसके बाद देखो वाक्य रचना, यानी कि वाक्य शुद्धि, वाक्य रचना 700 प्लस, इमेजिन कर सकते हो। वर्तनी शुद्धि के 200 प्लस, मुहावरे और लोकोक्तियां आपके 500 प्लस, आपने पढ़ी भी नहीं होंगी ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियां, समझ में आ रही है बात। और सारे कैसे थ्योरी के थ्रू आप वीडियो को समझोगे और फिर मैक्सिमम क्या करोगे, उनकी PYQ की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वर्णमाला 150 प्लस, विराम चिन्ह आपके 100 प्लस, समझ रहे हो आप इन सब चीजों को। तो इस तरीके से आप हिंदी की जब तैयारी करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा। जब आप उसके अंदर जाओगे ना और मैक्सिमम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करोगे, जब आपको पता चलेगा कि यहां पे गलती है, यहां पे हमें सुधारना है, तब वो सुधरेंगी। जब प्रैक्टिस करोगे गलती निकलेगी, यार ये क्वेश्चन गलत हो गया, तब आप डेफिनेशन में भी अंदर तक जाओगे कि गलत क्यों हुआ है। उस वे में तैयारी करोगे ना, जब जाके तैयारी होगी। क्योंकि हिंदी को हम बहुत ही लाइटली लेके चलते हैं। एस्टेट का एग्जाम देके देख लेना, पता चल जाएगा कितनी हार्ड आती है और किस लेवल की आती है। समझ में आ गई बात। हार्ड का मतलब ये है कि हम उसको उस लेवल में पढ़ते ही नहीं है, वैसे हार्ड नहीं है, पढ़ोगे तो ईजी है, लेकिन उस लेवल पे हम उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो भाई ये आपका एस्टेट का कंप्लीट है PRT वाला बैच। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी आप इसको ले पाओगे। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कुछ पूछना हो तो ये आपके नंबर है, इस पे आप कर सकते हैं मैसेज। और ये आपके एस्टेट का कंप्लीट बैच है। क्या प्राइस है क्या नहीं, आप एप्लीकेशन में जाओगे वहां पे आपको शो हो जाएगा। आराम से जाके अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। 2 से 2.5 महीने हैं, ठीक है, तो बहुत कम समय है, ऐसा मत समझिए कि बहुत ज्यादा समय है, और बहुत चीजें आपको करनी है, ठीक है। वहां पे हम लाइव क्लासेस भी आपकी कल या परसों से स्टार्ट हो जाएंगी, ये भी याद रखें आप, ठीक है। तो वहां पे जाके आप इनको देखना स्टार्ट करो, चीजों को करना स्टार्ट करो। और ये भी आपके कॉमन सब्जेक्ट के बैच का है। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब समझ गए ना, कि जो आपके TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, PRT की तैयारी मान लो कर रहे हैं, तो जिनको स्टार्टिंग के 90 मार्क्स का ही मटेरियल चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारे CDP, हिंदी, इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव रीजनिंग, ये सारी चीजें, तो भी नॉर्मल सी बात है, आपको ये वाला बैच ले सकते हो। जाके आराम से चीजों को करना स्टार्ट करो। 100% जेन्युइन मैटर है। आप सिंगल एक स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल पाएगा कि सर मटेरियल में कहीं ना कहीं कुछ कमी है, एक सिंगल स्टूडेंट। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पे नहीं, ये चीजें आपके हर एग्जाम में काम आएंगी। एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हैं या PGT की कर रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की, आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह हो गया, CDP हो गई, सारे प्रीवियस ईयर सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप जाके आराम से बिना सोचे समझे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कॉमन सब्जेक्ट का चाहते हैं। और भाई ये आपकी सारी की सारी PYQ सीरीज है, इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। PRT वाली बैच में भी सारे अपलोड कर दिए। एस्टेट के अब तक 2018 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके सीरीज वाइज, यानी कि CDP के सारे एक साथ, हिंदी के सारे एक साथ, इंग्लिश के सारे एक साथ, इस तरीके से, ठीक है, ताकि मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सको। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप एस्टेट को क्रैश नहीं करोगे, आपकी नॉलेज उस लेवल की हो जाएगी कि आप और एग्जाम में भी बैठेंगे ना, तब भी ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। और ये आपके दोनों बैच में है, ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर, सारा मटेरियल एक कोर्स में एक जगह एक साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन रखना है, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाए आराम से मिल जाए। डिस्काउंट वगैरह काफी चीजें आपकी चलती रहती हैं, तो सब कुछ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। कोर्स से संबंधित कुछ पूछना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपकी वीडियो थी हिंदी को लेके, जो चीजें दिखाई हैं एकदम जेन्युइन है, आपको पढ़ के प्रैक्टिस करके मजा आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अगर सीरियस स्टूडेंट है, अगर आगे आने वाले एग्जाम्स में अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, जाके आराम से ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरे फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।